दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने वो बौद्ध धर्म वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा जैन धर्म। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। मतलब ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, यूपी ट्रिपल के एग्जाम हो चाहे जीस एग्जाम हो। तो क्या पूछा है कि जो जैन शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है विजेता। जो संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। इसके अन्य नाम क्या है, जैन धर्म के अन्य नाम क्या है? यापनीय, निग्रंथ और श्वेतपट। निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, जो बंधन से मुक्त हो उसको निग्रंथ बोलते हैं। आगे है, इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए, मतलब जो इसके अनुयायी होते हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है। तो कितने हुए टोटल? 24 तीर्थंकर कुल हुए। और पहले कौन से? ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम है आदिनाथ। और दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। और 22वें कौन थे? अरिष्ट नेमि। और 23वें कौन से? पार्श्वनाथ। ये ऋषभदेव अरिष्ट नेमि जो थे, इनका जो क्या होते हैं, इनके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि के बारे में बताया गया है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमि जो थे 22वें तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का नाम ऋग्वेद में मिलता है। और इसके दूसरे थे अजितनाथ और 23वें थे पार्श्वनाथ। और जो 24वें तीर्थंकर से वो महावीर स्वामी, जिनको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जैन धर्म का तो महावीर स्वामी हो जाएगा, और अगर संस्थापक पूछे केवल तो हमारा ऋषभदेव हो जाएगा। और जो ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो है हमारा कल्पसूत्र, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ वो पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में कई क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। चलिए देखते हैं। ये हमारे 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, और इनका जन्म स्थान काशी, जो आज का वाराणसी है, वहां पे हुआ था। और इनके पिता का नाम अश्वसेन, जो काशी के राजा थे, और माता का नाम था भावा देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और पत्नी का नाम था प्रभावती। ये सब हम लोग स्किप करते थे, लेकिन कभी कभी ये सब भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे है, इनको ज्ञान की प्राप्ति 23 दिन की तपस्या के बाद हुआ था। मतलब 23 दिन की सब तपस्या की थी तो तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? सम्मेय पर्वत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि किस पर्वत पर पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सम्मेय पर्वत के ऊपर। आगे है, ये अपने अनुयायियों को चतुर्यान की शिक्षा देते थे। मतलब अनुयायियों को क्या शिक्षा देते थे? चतुर्यान। चतुर्यान मतलब जो 4 इनके महाव्रत हैं उनमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, मतलब 4 प्रकार की शिक्षा देते थे। मतलब सत्य मतलब सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरा अहिंसा, मतलब अहिंसा मतलब जानवरों को नहीं मारना, हिंसा ना करना किसी के ऊपर। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। और चौथा है अपरिग्रह, मतलब संपत्ति ना रखना। ये अपने अनुयायी मतलब होते हैं इनके शिष्य। शिष्यों को कौन सी शिक्षा देते थे? चातुर्यान की शिक्षा। जो चातुर्यान की शिक्षा में क्या क्या शामिल है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। उसके बाद महावीर आए। महावीर ने इसके एक और जोड़ दिया, 5वां, तो हो गया हमारा 5 महाव्रत। जैन धर्म का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख। किसका? खारवेल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका? तो खारवेल का। और कैसे पता चला ये अब प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है? तो जो खारवेल था उसने अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया, जिससे पता चलता है कि जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमको मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से।
आगे है हमारा महावीर स्वामी, जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम, जो बज्जी का एक संघ था, मतलब बज्जी संघ का एक गणराज्य था वैशाली के निकट कुंडग्राम, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान, कभी कभी लिख के आता है वर्धमान महावीर स्वामी। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो जात्रक कुल के छत्री थे। मतलब जो सिद्धार्थ था वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, और इनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। और एक और बात बताता हूँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो दोनों धर्म थे वो मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन अनिश्वरवादी थे। मतलब अनिश्वरवादी थे लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास जरूर रखते थे, ये बात है। आगे है इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। आगे है इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिता, और दामाद का नाम जमाली। आगे है इन्होंने गृह त्याग की घटना 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया अपना। और इनको तप स्थल क्या है, मतलब कहाँ पे तपस्या की थी? जो जम्बी गांव और जिजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी? तो कैवल्य, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति करने वाले को कैवलिन बोलते हैं, और जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे कैवल्य बोला जाता है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुआ था। मतलब 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया और 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, मतलब टोटल कितने साल लगे इनको ज्ञान की प्राप्ति में? तो 12 साल। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 साल में। आगे है इनको निर्वाण कहाँ मिला, मतलब मृत्यु इनकी कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, लगभग 72 वर्ष में की आयु में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जिन कैवलिन या निग्रंथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन, कैवलिन या निग्रंथ कहलाए। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी। पावापुरी में मृत्यु हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कैसे याद करेंगे? जो कुंडा होता है, कढ़ाई होती है हमारी, उसमें कुंडा लगा होता है। और जो पूड़ी होती है वो कहाँ, किसमें बनती है? कढ़ाई में। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पावापुरी में हमारी मृत्यु हुई थी इनकी, और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। मतलब कुंड से कढ़ाई, तो कढ़ाई में जन्म, और मृत्यु कैसे? पूड़ी, तो पावापुरी। आगे इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह। राजगृह कहाँ पे? आज बिहार में। और इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। जमाली इनके दामाद जो थे, इनके प्रथम शिष्य हुए। और प्रथम महिला भिक्षुणी, मतलब महिला शिष्य की बात करें तो चंदना, जो थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। आगे है इनके समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रप्रद्युम्न। और जो बौद्ध धर्म में उनमें उनके समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजित। और जैन धर्म के महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रप्रद्युम्न। आगे है शिक्षा। इनकी शिक्षा को त्रिरत्न में संकलित किया गया है। जो त्रिपिटक, एक त्रिपिटक था, तो वो बौद्ध धर्म का शिक्षा थी। उसमें क्या कहते हैं? विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधर्म पिटक। वैसे जैन धर्म की बात करें तो इनके त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। कभी कभी इनके क्या होते हैं बारे में पूछ लेते हैं, इनका अर्थ के बारे में पूछ लेता है। तो सम्यक ज्ञान का मतलब है शंका विहीन ज्ञान, मतलब बिना शंका के जो ज्ञान हो उसको हम लोग सम्यक ज्ञान बोलते हैं। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास। आगे है सम्यक आचरण, जो है सुख दुख में संभाव, मतलब सुख हो या दुख हो दोनों में बराबर हो। ये नहीं कि सुख में ज्यादा हंसे और दुख में ज्यादा रो। इस प्रकार के आचरण को सम्यक आचरण बोला है। और जो हमारा सम्यक आचरण है, ये हमारा 5वां महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। जो क्या कहते हैं, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, जिसमें था अस्तेय, सत्य,
अहिंसा, अपरिग्रह। तो ये चार जो महासत्य थे, महाव्रत थे, मतलब चार जो थे, तो इसको किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। और पांचवा जो हमारा महाव्रत है सम्यक आचरण, इसको किसने जोड़ा है? जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य जो पांचवा महाव्रत है इसका ब्रह्मचर्य, जो हमारा महावीर स्वामी ने इसको पांचवा जोड़ा ब्रह्मचर्य, तब जाके ये महाव्रत पंच महाव्रत के नाम से जाना जाने लगा। और चार जो सत्य, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये चार जो था वो पार्श्वनाथ ने इसके बारे में बताया था। और जो हमारा कहते हैं ब्रह्मचर्य का जो था, इसमें जो प्रवेश लेते थे बहुत कठोर प्रवेश होता था, तो इसमें बहुत से लोग प्रवेश नहीं ले पाते थे। तो आगे जब कहते हैं लोगों की जरूरत पड़े, मतलब गृहस्थ वाले भी ले सके, तो इसके लिए इसको कठोरता में इसकी कमी की गई। जो इसकी कठोरता में कमी करने के कारण ये पंच अणु व्रत के नाम से जाने लगा। तो पंच अणु व्रत भी और पंच महाव्रत दोनों, मतलब ये ज्यादा कठोर था पंच महाव्रत, और जो पंच अणु व्रत था ये कम कठोर था। तो कठोरता में कमी के कारण इसको पंच अणु व्रत के नाम से जाने लगा। आगे है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। मतलब ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? जैसे अनेश्वरवादी, एकांतवादी, इस प्रकार के। तो आगे है महावीर स्वामी ने वेदों को प्रमाणिकता नहीं माना, मतलब जो वेद थे हमारे उनको प्रमाणिकता नहीं माना इन्होंने। आगे है धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। मतलब जो धार्मिक सामाजिक रूढ़ियां थी, जैसे पशु बलि हो गया अधिक वेद में, मतलब उत्तर वैदिक काल के अंदर दी जाती थी, और जो इस प्रकार के होते थे, तो इनको इन्होंने माना नहीं है। आगे है आस्तिकों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। मतलब जो ना ये ईश्वर में विश्वास रखते थे और ना ही नास्तिक थे, मतलब ना ही आस्तिक थे ना ही आस्तिक थे, मतलब दोनों के बीच का मार्ग था, वो इन्होंने पकड़ा था। ना भी भगवान में ज्यादा विश्वास रखते थे और ना ही ज्यादा मानते थे और ना ही कम मानते थे, जिसे इन्हें अनेक आत्मवाद, अनेकांतवाद या श्रयादवाद के नाम से जाना जाने लगा। मतलब जो आस्तिक और नास्तिक ना होने के कारण इनको अनेकांतवाद और या श्रयादवाद, कभी कभी श्रयादवाद भी लिख के आता है, कहा गया इनको। आगे है सात क्रमिक पद के कारण इनको सप्त भंगनीय कहा गया। मतलब सात क्रमिक पद धारण करने के कारण इनको सप्त भंगनीय कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सप्त भंगनीय किससे रिलेटेड है? तो हमारे जैन धर्म से। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सप्त भंगनीय किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म से संबंधित है। धर्म की क्या क्या विशेषताएं जानते हैं। ये जैन धर्म जो था वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, मतलब बौद्ध धर्म भी हमारा ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था और जैन धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, लेकिन पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता था। आगे है वर्ण व्यवस्था। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया और कर्म फल को ही जन्म और मृत्यु का कारण बताया। मतलब जैसा जो कर्म करेगा वैसा इसको फल मिलेगा, ऐसा ही जीवन मिलेगा, वैसी ही मृत्यु मिलेगी। आगे है इन्होंने अहिंसा पर विशेष बल दिया। मतलब किसी को हानि न पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, पक्षियों पशु को बचाना, इस प्रकार के पर विशेष बल दिया है इन्होंने। आगे है संलेखना पद्धति को अपनाया। मतलब जब ये अपने लास्ट की स्टेज में आते थे तो संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग करते थे। और इस पद्धति का इस पद्धति में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो अपने लास्ट के समय में ये इन लोग मतलब खाना पीना सब कुछ त्याग देते हैं और केवल तप में लगे रहते हैं। तो उस पद्धति को हम लोग संलेखना पद्धति बोलते हैं, जिसमें खाने पीने का त्याग कर दिया जाता है। और इसमें हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने इस पद्धति को अपनाया। और कहाँ पे? श्रावण बेलगोला में, जो कर्नाटक मैसूर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग किया था। इनको किसने इसकी शिक्षा दी थी? तो भद्रबाहु ने संलेखना पद्धति की शिक्षा दी थी इनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे है संघ की स्थापना। इन्होंने संघ की स्थापना कब की थी? तो अपने जीवन काल में ही संघ की स्थापना की थी। और इनके 11 अनुयायी थे। मतलब इस संघ में 11 अनुयायी थे जिनको गणधर कहा गया। और
10 अनुयायी इनके पहले ही मर गए थे। उसके बाद जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो सुधर्मन जो था वो संघ का प्रथम अध्यक्ष बना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि संघ का प्रथम अध्यक्ष महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन बना? तो सुधर्मन बना। आगे है, जैसे हमारे बौद्ध में क्या होते हैं, होती थी संगीतियां, वैसे हमारे इसमें जैन सभाएं होती थी, मतलब उसमें संगीतियां होती थी बौद्ध धर्म में, और इसमें जैन सभाएं होती थी। प्रथम जैन सभा जो हुई हमारी 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र जो इसके अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र से, और इसमें 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ ये पहले प्रथम जैन सभा में। और 2 संप्रदाय क्या थे? श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर संप्रदाय का जो कहते हैं अध्यक्ष था वो स्थूलभद्र था, श्वेतांबर संप्रदाय का जनक। और दिगंबर संप्रदाय का जनक कौन था? हमारा भद्रबाहु जो था वो हमारा दिगंबर संप्रदाय का जनक था। मतलब श्वेतांबर में जो होता था वो सफेद कपड़े पहन के रहते थे, और दिगंबर में इनका दिगंबर मतलब दिशाएं ही इनके कपड़े होते थे, मतलब दिशाओं को ही धारण करते थे, मतलब खाना पीना नहीं खाते थे। और दिगंबर मतलब दिशाएं ही इनका वस्त्र कहलाया। आगे है, द्वितीय जैन सभा जो हुई 512 ईस्वी में हुई। कहाँ पे? बल्लभी में। और इसके जो राजा थे, अध्यक्ष थे देव गढ़ी, और जिनको हम लोग श्रमण कहा जाता है, जिन्हें सिद्धिगढ़ी। आगे है, इसमें क्या हुआ? दूसरी जैन सभा में धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। द्वितीय जैन सभा में धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।